जब ब्रह्मांड में अंधकार फैलता है, जब सृष्टि अपना संतुलन खो देती है, जब पाप इतना बढ़ जाता है कि धरती कराह उठती है, तब मौन हो जाता है स्वयं समय और जाग उठते हैं महाकाल। वो जो सृष्टि के आरंभ से पहले थे, वो जो अंत के बाद भी रहेंगे, वो जो विनाश भी है और वो सृजन भी, वो है महाकाल। कहते हैं जब कुछ नहीं था, न जल न वायु न आकाश, तब केवल एक चेतना थी, शिव। उसी चेतना की प्रथम गति से उत्पन्न हुआ था नाद, और उस नाद से ही बना है यह ब्रह्मांड। पर जब संतुलन बिगड़ता है तो वही नाद बन जाता है तांडव का स्वर। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, वो है समय का प्रतीक, वो है जन्म और मृत्यु का अनंत चक्र, वो है लय जिसमें ब्रह्मांड सांस लेता है। हर युग में मनुष्य ने सीखा पर भूल गया, हर अवतार ने सिखाया पर मानव ने फिर वही गलती दोहराई। सत्य का स्थान ले लिया झूठ ने, धर्म को निगल गया लोभ ने, और करुणा को मार दिया अहंकार ने। धरती की छाती पर जब निर्दोष का रक्त गिरता है, जब मंदिरों में भक्ति की जगह दिखावा बसता है, जब मनुष्य प्रकृति से युद्ध करने लगता है, तब हिल उठता है कैलाश। महाकाल की जटाएं कंपित हो उठती है और आरंभ होता है तांडव का युग। शास्त्रों में कहा गया है, महाकाल कभी अचानक क्रोधित नहीं होते, उनका तांडव एक संकेतों की श्रृंखला से आरंभ होता है। जब वायु असंतुलित हो जाती है, तूफान आते हैं, जब जल अपना मार्ग खो देता है, बाढ़ आती है, जब अग्नि अनियंत्रित होती है, वन जलने लगते हैं, जब पृथ्वी कंपित होती है, पाप का भार अस्वाह हो जाता है। ये सब संकेत है कि महाकाल अब मौन नहीं रहेंगे। इतिहास गवाह है, हर बार जब संसार अधर्म से भर गया, महाकाल ने उसे अपने नृत्य से शुद्ध किया। जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया तो सती ने देह त्याग दी और कैलाश पर छा गया मौन। शिव का क्रोध फूट पड़ा, उन्होंने ब्रह्मांड को हिला देने वाला रौद्र तांडव किया। वहां से जन्म हुआ वीरभद्र का, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। जब रावण ने अहंकार में आकर कैलाश उठाने की कोशिश की, महाकाल ने उसे अपने पांव के नीचे दबा दिया। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उस तांडव की शक्ति से ही उसने मोक्ष पाया। प्रलय के समय भी जब ब्रह्मांड नष्ट होता है, शिव तांडव करते हैं, विनाश में ही नया सृजन करते हैं। आज का मनुष्य विज्ञान में प्रांगत है पर आत्मा में शून्य है। उसके पास ज्ञान है पर विवेक नहीं, उसके पास धन है पर शांति नहीं। प्रकृति रो रही है, नदियां सूख रही है, पर्वत टूट रहे हैं, आकाश धुआं निगल रहा है, धरती माँ कराह रही है, पर मनुष्य बहरा हो चुका है, वो सुन नहीं रहा महाकाल की चेतावनी। एक दिन ऐसा आएगा जब महाकाल पुनः उठेंगे, उनकी आंखें खुलेंगी और समय ठहर जाएगा। डमरू बजेगा, आकाश कांपेगा, विनाश की लहर पृथ्वी को ढंक लेगी। जो झूठ है, जो अन्याय है, सब जलकर भस्म हो जाएगा। सागर उबलेंगे, पर्वत गिरेंगे और मानवता अपने कर्मों से स्वयं को दंड देगी। पर याद रखो, महाकाल का तांडव केवल विनाश नहीं, वो पुनर्जन्म का भी आरंभ है। महाकाल का तांडव तब तक नहीं रुकेगा जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान ना ले। तांडव शांत तभी होगा जब मानव फिर से प्रकृति का सम्मान करेगा, जब धर्म का अर्थ फिर से सत्य और करुणा बन जाएगा, जब व्यक्ति भीतर झांकेगा और पाएगा कि शिव बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। शिव को शांत करने के लिए हमें पहले अपने भीतर के रावण को शांत करना होगा। अहंकार, लोभ, द्वेष और हिंसा यही असली राक्षस है। जब मनुष्य प्रेम सीखेगा, जब करुणा लौटेगी, जब हर हृदय से हर हर महादेव गूंजेगा, तभी शांत होगा महाकाल का तांडव। महाकाल ना तो क्रोध है ना ही विनाश, वे है संतुलन, वे है समय का न्याय। तांडव तो बस एक माध्यम है जो हमें याद दिलाता है कि जहां अन्याय है वहां न्याय अवश्य उतरेगा, जहां अधर्म है वहां शिव का नाद गूंजेगा। तांडव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तांडव नए सवेरा की पहली किरण लाता है।
महाकाल विनाश करते हैं, वो बस हमें पुनः जन्म देते हैं, एक नई चेतना के साथ, एक नए युग के साथ। जब मनुष्य शिव बन जाएगा तभी शांत होगा महाकाल का तांडव।